पानी की बोतलों की डिमांड आज लगभग हर जगह रहती है। दुकानों से लेकर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेस और इवेंट्स तक हर जगह पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत होती है और इसकी बिक्री लगातार होती रहती है। इसी डिमांड का फायदा उठाकर आप किसी वाटर ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर पानी की बोतल सप्लाई का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आप कंपनी से बल्क में पानी खरीद कर अपने आसपास की दुकानों और अलग अलग कस्टमर्स को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस को शुरू करने से पहले कई सारी बातें समझना जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे मिलेगी, कौन कौन से ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, स्टॉक और डिलीवरी कैसे मैनेज होगी और आखिर में प्रॉफिट कितना होगा, और भी बहुत कुछ। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने की सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। किन किन ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। भारत में कई बड़े और जाने माने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड्स हैं, जैसे बिस्लेरी, किनले, एक्वाफिना और बेली। इसके अलावा कई शहरों में लोकल और रीजनल वाटर ब्रांड्स भी होते हैं जिनकी अपने एरिया में अच्छी डिमांड हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आपको सिर्फ बड़े ब्रांड के पीछे नहीं भागना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने से पहले अपने एरिया में यह देखना जरूरी है कि किस ब्रांड की डिमांड ज्यादा है, दुकानदार कौन सा पानी ज्यादा रखते हैं और कौन सी कंपनी आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपॉर्चुनिटी दे रही है। क्योंकि एक ब्रांड की डिमांड किसी शहर में बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन दूसरे शहर में शायद कोई लोकल या रीजनल ब्रांड ज्यादा चलता हो। इसीलिए ब्रांड चुनते समय अपने एरिया की डिमांड और मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे लें? सबसे पहले आपको जिस भी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिस्ट्रीब्यूटरशिप या बिजनेस इंक्वायरी का ऑप्शन चेक करें। अगर कंपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन लेती है तो आपको अपना नाम, नंबर, सिटी और बिजनेस से जुड़ी कुछ बेसिक डिटेल्स भरकर एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। अगर ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं है तो आप कंपनी के ऑफिशियल कस्टमर केयर या सेल्स टीम से कॉन्टैक्ट करके अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटरशिप की अवेलेबिलिटी के बारे में पूछ सकते हैं। इसके बाद कंपनी की टीम आपसे आपके बिजनेस सेटअप के बारे में कुछ जानकारी ले सकती है, जैसे स्टॉक रखने के लिए जगह है या नहीं, डिलीवरी व्हीकल की व्यवस्था है या नहीं और आप कितने एरिया में सप्लाई करना चाहते हैं। अब कंपनी आपके एरिया की मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को देखकर आपकी एप्लीकेशन को आगे बढ़ाती है। अगर उस एरिया में पहले से कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलना मुश्किल हो सकता है। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्टॉक और पेमेंट टर्म्स जैसी जरूरी कंडीशंस के बारे में बताएगी। सभी टर्म्स समझने और जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आप कंपनी के साथ जुड़कर अपना डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और हाँ, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए हमेशा कंपनी के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट से ही बात करें और किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले उसकी जानकारी कंपनी से जरूर कंफर्म करें। वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स की एग्जैक्ट लिस्ट कंपनी और आपके बिजनेस के प्रकार के अनुसार अलग अलग हो सकती है। आमतौर पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कंपनी आपसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन और बैंक डिटेल्स जैसी जानकारी भी मांग सकती है। अगर आपके पास गोडाउन या स्टॉक रखने की जगह है तो उसका एड्रेस प्रूफ या रेंट एग्रीमेंट भी जरूरी हो सकता है। इनके अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी पड़ सकती है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले कंपनी से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट जरूर कंफर्म कर लें। वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए जगह। सबसे पहले आपको ऐसी जगह चाहिए जहां पानी की बॉटल्स का स्टॉक रखने के लिए अच्छी स्पेस हो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत पड़ सकती है। नॉर्मल लेवल से शुरुआत के लिए आपके पास कम से कम 300 से 500 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। अगर आप बड़े लेवल पर काम शुरू करना चाहते हैं और ज्यादा बॉटल्स का स्टॉक रखना है तो इससे ज्यादा जगह की भी जरूरत पड़ सकती है। जगह तय करते समय यह भी ध्यान रखें कि डिलीवरी व्हीकल आसानी से वहां आ जा सके और लोडिंग अनलोडिंग में कोई परेशानी न हो। पानी की बॉटल्स का स्टॉक लाने और ले जाने में आसानी होनी चाहिए। साथ ही आपका गोडाउन ऐसी जगह होना चाहिए जहां से आप अपने पूरे सप्लाई एरिया को आसानी से कवर कर सकें और कस्टमर्स तक समय पर डिलीवरी पहुंचा सकें। वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए इन्वेस्टमेंट। इसका कोई एक निश्चित जवाब नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ब्रांड, शहर, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, स्टॉक और आपके बिजनेस के लेवल के अनुसार काफी अलग हो सकता है। नॉर्मल लेवल पर पानी की बॉटल्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू करने के लिए लगभग 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का बजट होना जरूरी है। इसमें गोडाउन, शुरुआती स्टॉक, डिलीवरी के लिए टेम्पो या कमर्शियल व्हीकल और वर्किंग कैपिटल जैसे खर्च रहेंगे। हालांकि अगर आपके पास पहले से गोडाउन और गाड़ी है तो इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है, जबकि बड़े लेवल पर काम शुरू करने पर इससे ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट लग सकता है। एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रांड और आपके एरिया की रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करेगा। आपके मेन खर्च कुछ इस तरह होंगे। पहला, गोडाउन का खर्च। अगर आपके पास खुद की जगह है तो रेंट का खर्च बच सकता है, लेकिन अगर जगह किराए पर लेनी है तो आपको मंथली रेंट के साथ एडवांस या डिपॉजिट भी देना पड़ सकता है। दूसरा, शुरुआती स्टॉक। बिजनेस शुरू करने के लिए कंपनी से पानी की बॉटल्स का शुरुआती स्टॉक लेना होगा। आपको कितना स्टॉक रखना है यह
आपकी सेल्स और सप्लाई के हिसाब से तय होगा। तीसरा, डिलीवरी व्हीकल। अगर आपके पास पहले से कोई गाड़ी नहीं है तो पानी की सप्लाई के लिए टेम्पो या दूसरे कमर्शियल व्हीकल को खरीदने या किराए पर लेने का खर्च भी होगा। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल भी जरूरी है। फ्यूल, स्टाफ की सैलरी, लोडिंग, अनलोडिंग, व्हीकल की सर्विसिंग और रोजाना के दूसरे बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए भी कुछ बजट अलग से होना जरूरी है। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू करने से पहले सिर्फ शुरुआत में लगने वाले खर्च का हिसाब न लगाएं। स्टॉक दोबारा खरीदने और बिजनेस के शुरुआती दिनों के रोजाना खर्च को मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल रखना भी जरूरी है। वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूटरशिप में कितना प्रॉफिट होता है? आमतौर पर वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूटरशिप में लगभग 5% से 15% तक का मार्जिन देखने को मिल सकता है। हालांकि यह हर कंपनी, प्रोडक्ट और आपके डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के अनुसार कम या ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपकी सेल्स अच्छी है, डिलीवरी कॉस्ट कंट्रोल में है और आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, तो आपका प्रॉफिट भी बेहतर हो सकता है। लेकिन इसके लिए फ्यूल कॉस्ट, स्टाफ सैलरी, व्हीकल मेंटेनेंस और दूसरे बिजनेस एक्सपेंसेस को भी सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। इसलिए इस बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट कमाने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ ज्यादा स्टॉक रखना नहीं, बल्कि ज्यादा सेल्स करना, डिलीवरी कॉस्ट को कंट्रोल में रखना और रेगुलर कस्टमर्स का मजबूत नेटवर्क बनाना है। पानी की सेल कैसे बढ़ाएं? सेल के लिए सबसे पहले सिर्फ दुकानों पर निर्भर रहने के बजाय अपने आसपास के होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, ऑफिसेज, जिम्स और इवेंट ऑर्गेनाइजर से भी संपर्क करें। इन जगहों पर पानी की जरूरत नियमित रूप से होती है, इसलिए यहाँ से आपको बार बार ऑर्डर मिल सकते हैं। इसके अलावा केटरर्स और छोटे इवेंट ऑर्गेनाइजर से भी संपर्क करें। शादी, बर्थडे पार्टी या किसी दूसरे फंक्शन में एक साथ काफी बॉटल्स की जरूरत पड़ सकती है, जिससे आपको बल्क ऑर्डर मिल सकता है। फिर आप अपने एरिया के दुकानदारों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रखें और उन्हें समय पर सप्लाई करें। इस बिजनेस में सेल्स बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ नए कस्टमर ढूंढना नहीं, बल्कि एक बार जुड़े कस्टमर को लगातार सप्लाई देकर रेगुलर कस्टमर बनाना है। साथ ही स्टॉक को भी सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है और कितना स्टॉक बचा है, इसका रिकॉर्ड रखें। इससे आप जरूरत के हिसाब से समय पर नया स्टॉक मंगा पाएंगे। वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूटरशिप से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। सबसे पहले, पानी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने से पहले यह जरूर चेक करें कि आपके एरिया में उस ब्रांड की डिमांड और मार्केट कंपटीशन कैसा है। सिर्फ ब्रांड बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि आपके एरिया में उसकी सेल्स भी अच्छी होगी। दूसरी बात, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह समझें, जैसे मिनिमम ऑर्डर, पेमेंट टर्म्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट और डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने वाला मार्जिन व सब। तीसरी बात, शुरुआत में जरूरत से ज्यादा स्टॉक न रखें। पहले मार्केट की डिमांड समझें और फिर धीरे धीरे अपना स्टॉक बढ़ाएं। फिर स्टॉक को सही तरीके से अच्छे रैक पर स्टोर करें ताकि कोई नुकसान ना हो। और सबसे जरूरी बात, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने से पहले कंपनी, अग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट और पूरे बिजनेस मॉडल को अच्छी तरह वेरीफाई करें। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय पहले पूरी जानकारी समझें और उसके बाद ही बिजनेस शुरू करें, क्योंकि इस बिजनेस में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाना ही सफलता की गारंटी नहीं है। असली सफलता आपकी बिक्री, कस्टमर नेटवर्क और सप्लाई सिस्टम पर डिपेंड करेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो।